Exercise 4.4 question number 1. Find the HCF of the following numbers by prime factorization method. हमें यहाँ पे HCF फाइंड आउट करना है नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, डिवीजन मेथड से नहीं करना है। तो आप हमने जो इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जो वीडियो पढ़ी थी उसके अंदर आपने सीखा था कि HCF क्या होता है और किस तरह से इसको फाइंड आउट किया जाता है। तो हम यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब हम HCF निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो भी हमें इंडिविजुअल नंबर गिवन होता है इनके पहले हम फैक्टर्स निकाल देते हैं, फिर उनके जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको निकाल कर उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें HCF मिल जाता है। तो यहाँ पर हम 180 के फैक्टर्स निकाल देते हैं। 2 से करेंगे इसको, क्योंकि ये इवन नंबर है तो ये 2 से हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की टेबल में 180 90 टाइम्स आता है। अगेन इसको 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 45। अब ये 2 से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर यूनिट प्लेस पर ऑड नंबर है, तो 45 जो है वो 3 की टेबल से हम इसको करेंगे। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट से चेक करके इनको आगे से आगे देखते जाइएगा कि ये उससे होगा या नहीं होगा। तो 3 की टेबल में 45 जो है वो 15 टाइम्स आएगा। अगेन 15 जो है वो 3 की टेबल में आता है 5 टाइम्स। अब हमारे पास है 5 जो है वो 5 की टेबल में ही आता है और किसी टेबल में नहीं आता। तो 5 की टेबल में 5 1 टाइम आता है, यहाँ 1 आ गया, इट मीन्स ये सॉल्व हो गया है। अब हम सेकंड नंबर लेते हैं। सेकंड नंबर हमारा क्या है 192 का एलसीएम लेंगे, 192 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 से करेंगे तो 2 की टेबल में 192 96 टाइम आता है। अगेन ये 2 से हो जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट पर क्या है इवन नंबर है, तो ये हो जाएगा 48 फिर से 2 की टेबल से हो जाएगा। 2 की टेबल में 48 कब आता है 24 टाइम्स। अगेन हम 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। फिर से 2 से करेंगे तो आ जाएगा 6। फिर से 2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब ये जो 3 है ये तो 2 की टेबल से होगा ही नहीं क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो इसको हम 3 से करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब इसके हम जो फैक्टर्स हैं वो लिख लेते हैं। पहला नंबर क्या था हमारा 180 के क्या फैक्टर्स आए हैं इसको ध्यान से देख के लिखिएगा, कोई भी नंबर मिस नहीं हो। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। फिर हम 192 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 192 के फैक्टर्स क्या हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। टोटल कितनी बार 2 है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट क्या है 3। अब इसके अंदर हम क्या देखेंगे कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं, कॉमन फैक्टर्स में देखोगे तो एक तो ये 2 आ रहा है, दूसरा 2 आ रहा है, फिर नेक्स्ट इसके अंदर 3 है, 3 यहाँ पर भी है तो एक ही हो जाएगा ये वाला 3। बाकी अगर देखेंगे तो यहाँ 3 है इसमें नहीं है, यहाँ 5 है इसके अंदर नहीं है, और यहाँ पर 2 है एक्स्ट्रा तो ऊपर वाले में नहीं है। तो हमारे जो कॉमन फैक्टर्स है वो क्या क्या है, एक तो 2 है, दूसरा भी 2 है और तीसरा 3 है। इनको तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करने लेंगे। 2 इंटू 2 4, 4 3 ज़ा 12। तो इसका जो HCF है वो क्या निकला है 12। इस क्वेश्चन के सेकंड और थर्ड पार्ट आप सेल्फ सॉल्व करेंगे। अभी हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट, यहाँ पर हमें 3 नंबर्स गिवन है, हम तीनों का अलग अलग फैक्टर्स निकाल देंगे। सबसे पहला नंबर लेते हैं 108, इसके फैक्टर्स निकालते हैं। 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 की टेबल में 108 कब आएगा 54 टाइम्स आएगा। देन अगेन 2 से करेंगे तो 27 टाइम्स। अब 27 जो है वो 2 से तो डिविजिबल है नहीं, तो इसको हम 3 से करेंगे तो 3 की टेबल में 27 9 टाइम आता है। अगेन 3 से करेंगे तो 3 टाइम्स आएगा। फिर से 3 से करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अच्छा, ये करते टाइम हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एक बार हमने छोटे नंबर से बड़े पे आ गए तो हम फिर से छोटे नंबर पे नहीं जाते हैं। सेकंड नंबर ले लेते हैं। सेकंड नंबर है 144। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 की टेबल में 144 72 टाइम्स आएगा। अगेन 2 से स्टार्ट करेंगे तो 72 36 टाइम आएगा। फिर से 2 से करेंगे तो 18 टाइम्स। अगेन 2 तो ये आता है 9 टाइम। अब 9 जो है वो 2 से तो होगा नहीं, तो इसको हम नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं 3।
3 की टेबल में 9 3 टाइम्स आता है, फिर से इसको 3 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1। हमारा थर्ड नंबर जो है वो ले लेते हैं हम। थर्ड नंबर क्या है 180, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 की टेबल में 180 90 टाइम्स आएगा। अगेन 2 से करेंगे तो 2 की टेबल में 90 45 टाइम्स आता है। 45 अब ये 2 से होगा नहीं क्योंकि यूनिट डिजिट पर ऑड नंबर है, तो 3 से देखते हैं इसको। 3 से ये हो जाएगा क्योंकि 5 + 4 कितना होता है 9, 9 3 से डिविजिबल है। तो 3 की टेबल में 45 15 टाइम्स आता है। अगेन इसको 3 से करेंगे तो 3 की टेबल में 15 कब आता है 5 टाइम्स। अब 5 जो है वो 5 की टेबल में ही आता है, इसलिए इसको 5 से करेंगे। अब हम इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं। 108 के फैक्टर्स क्या क्या आए हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 3। 144 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। यहाँ पर 2 कितनी टाइम लिखा हुआ है 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 लिखना है हमें। 1 2 3 4। 3 कितनी टाइम्स गिवन है 2 टाइम्स। फिर नेक्स्ट नंबर है 180, 180 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 2 टाइम्स यहाँ पे 2 है, देन 2 टाइम्स यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, देन 5। अब इसके कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं। सबसे पहला ये जो 2 है ये कॉमन आ रहा है, यहाँ पर ये 2 भी कॉमन आ रहा है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो मतलब एक जो 3 है वो भी क्या है कॉमन है। फिर देखो नेक्स्ट क्या है ये 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये वाला 3 भी क्या हो गया कॉमन हो गया। अब यहाँ पर 3 बच रहा है, इन दोनों में 3 नहीं है तो ये कॉमन नहीं होगा। यहाँ पर 2 है तो इन दोनों में 2 नहीं है तो ये भी कॉमन नहीं है। यहाँ 5 है तो बाकी दो में 5 नहीं है। तो हमारे पास कॉमन क्या क्या निकला है यहाँ पर, इसका HCF अगर हम देखें तो यहाँ पर कॉमन क्या क्या निकला है। एक तो 2 है, सेकंड भी 2 है, 3 है, देन अगेन 3 है। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × 2 4, 4 3 = 12, 12 3 = 36। तो हमारे इन तीनों नंबर का HCF क्या आया 36। फिफ्थ पार्ट 101। 101 जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो ये सिर्फ 101 से ही डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर 101 की टेबल में 101 1 टाइम आता है। सेकंड नंबर हम ले लेते हैं 573। 573 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं क्योंकि यूनिट डिजिट पर ऑड नंबर है। 3 से चेक कर लेते हैं। 15 इनका सम होता है तो ये 3 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 191। अब 191 जो है वो अपने आप में खुद ही एक इवन नंबर प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है तो ये और किसी नंबर से तो डिविजिबल होगा नहीं, तो 191 से ही होगा। 191 1 टाइम्स आता है उसकी टेबल में। फिर हम थर्ड नंबर ले लेते हैं, वो है 1079। 1079 को जब आप चेक करेंगे तो ये 13 से डिविजिबल होगा। आपको चेक करना पड़ेगा 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से, ऐसे सबसे जब आप चेक करोगे तो ये 13 से डिविजिबल होगा। 13 की टेबल में ये आता है 83 टाइम्स। फिर से अब देखोगे 83 क्या है प्राइम नंबर है खुद, ये खुद की टेबल में ही आएगा, तो इसको 83 से करना पड़ेगा। अब हम इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं। 101 का फैक्टर क्या आया है 101, और 573 का फैक्टर्स क्या आया है 3 × 191। फिर थर्ड नंबर 1079, इसके फैक्टर्स क्या आए हैं 13 × 83। अब हम यहाँ देखेंगे कि तीनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं आया है। जब तीनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है इट मीन्स इनका जो HCF है वो है 1। जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं दिखेगा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर हमेशा क्या होगा 1 होगा। 6th पार्ट, सबसे पहला नंबर है 625। 625 की अगर आप डिविजिबिलिटी चेक करोगे तो 625 2 की टेबल से नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट पर ऑड नंबर है। 3 की टेबल से चेक करोगे तो 6 + 2 8, 8 + 5 13, तो ये 3 की टेबल से भी नहीं होगा। 2 से नहीं हो रहा है तो 4 की टेबल से भी नहीं होगा। लास्ट 2 डिजिट अगर हम चेक करें तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 4 से भी नहीं होगा। तो 5 से ये हो जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट पर 5 है। तो इसको 5 से हम जब डिवाइड करेंगे तो 5 से ये 125 टाइम्स डिवाइड होगा। अगेन इसको 5 से करेंगे क्योंकि एक बार बड़ा नंबर ले लिया उससे छोटा नंबर हम वापस नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको 5 से करेंगे तो ये 5 की टेबल में 125 25 टाइम्स आता है। अगेन 5 से करेंगे तो 5 की टेबल में 25 5 टाइम्स आता है।
तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं 3125, इसको करना स्टार्ट करते हैं। यूनिट डिजिट पर ऑड नंबर है, इसको आप चेक करोगे तो ये सीधा 5 से ही होगा, 5 से छोटे नंबर से किसी से भी ये डिविजिबल नहीं होगा। तो 5 की टेबल में ये आएगा 625 टाइम्स। अगेन 5 से करेंगे तो 125, फिर से 5 तो ये हो जाएगा 25। 5 की टेबल में 25 5 टाइम्स आता है तो ये 1 आ जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं 15625, इसको भी करेंगे तो इसको भी जब चेक करोगे तो ये 5 से ही होगा, उससे छोटे नंबर से नहीं होगा। और जब इस नंबर को 5 से डिवाइड करके देखोगे तो क्या आएगा 3125। फिर से इसको 5 से करेंगे तो 625 आएगा। फिर 625 5 की टेबल में 125 टाइम्स आता है, 125 5 की टेबल में 25 टाइम आता है, और 5 की टेबल में 25 5 टाइम्स आता है तो ये हो जाएगा। अब हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। 625 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 1 2 3 4, 4 टाइम्स हमें 5 लिखना है, 1 2 3 और ये 4। फिर हम 3125 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। यहाँ पे कितनी बार 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स हमें 5 लिखना है, 5 टाइम लिख लिया हमने। फिर नेक्स्ट लास्ट नंबर 15625, इसके अंदर 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम हमें 5 लिखना है। ये हमने 6 टाइम लिख लिया। अब इनके कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहा है, एक ये 5 आ रहा है एक बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार, तो 5 टोटल कितनी बार आ रहा है कॉमन, 4 टाइम्स। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 5 × 5 × 5 × 5, 4 टाइम्स लिख लिया हमने इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 625। इसका मतलब इन 3 नंबर का जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या है 625। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से इसके फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करते हैं, जो बड़ा वाला नंबर है उसको हम क्या लिख लेते हैं, एज अ डिविडेंड लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 630 अंदर की तरफ लिख लेंगे, और डिवाइज़र क्या बन जाएगा 306। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 306 को अगर हम 2 टाइम्स करते हैं तो क्या आएगा, 2 टाइम्स करने पर 612 आएगा जो इससे छोटा है। 3 टाइम्स करेंगे तो 918 आएगा जो बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे 2 टाइम्स ही लेंगे। 306 को जब हम 2 टाइम्स लेंगे तो वो क्या आएगा 612, इसको माइनस कर देंगे, यहाँ 10 कैरी हो जाएगा तो 10 में से 2 माइनस होगा तो 8, यहाँ पर हमने कैरी लिया तो यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 बचेगा, और 6 - 6 0 होता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रिमाइंडर है अभी क्या बन जाएगा, डिवाइज़र बन जाएगा, और पिछला वाला जो डिवाइज़र था वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। तो हम यहाँ पर 306 लिख लेंगे। अब ये जो 306 है, 18 की टेबल में हम देखेंगे कि इसके आसपास क्या आता है, 306 के आसपास। अब हम 18 की टेबल में देखेंगे तो 306 जो है 18 की टेबल में 17 टाइम आएगा। ये आप रफ वर्क में करके देखोगे, फाइंड आउट करके, तो ये 17 टाइम आएगा। 18 को जब हम 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 306, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो लास्ट डिवाइज़र था, हमारा लास्ट डिवाइज़र क्या था 18, तो 18 जो है वो HCF है इसका, HCF इज़ 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड और थर्ड पार्ट जो है वो आप सेल्फ करोगे, 2 नंबर ही है उसके अंदर, तो जैसे हमने अभी फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था वैसे ही आपको करना है। अब हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें 3 नंबर दिए हुए हैं और हमें इसका HCF फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 नंबर ले लेंगे, छोटे नंबर को हम डिवाइज़र बना देंगे और बड़े नंबर को हम डिविडेंड में लिख लेंगे। अब 217 को जब हम देखेंगे कि 385 के आसपास उसका क्या नंबर आता है, अगर हम इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 385 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसको यहाँ 1 टाइम ही लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 217। अब इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पर 5 7 से छोटा है तो कैरी लेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 - 7 इज़ 8, यहाँ पर इसे हमने कैरी लिया था तो यहाँ 7 हो जाएगा, 7 - 1 इज़ 6,
और 3 माइनस 2 1। अब हम यहाँ जो हमारा डिवाइज़र था उसको डिविडेंट में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 217। 168 को 2 टाइम्स करेंगे तो वो 217 से ज़्यादा होगा, इसलिए इसको 1 टाइम ही लिखेंगे, तो ये 168 आएगा। अब इसको माइनस कर लेंगे, 7 छोटा है 8 से तो कैरी लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 17। 17 माइनस 8 इज़ 9, यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ से कैरी लेंगे तो 10। 10 माइनस 6 इज़ 4, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0 होता है। फिर हम यहाँ पे 168 लिख लेंगे। 49 को अगर हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 49 4 3 होता है 147, और 49 4 होता है 196, तो 196 इससे बड़ा होगा तो हम 3 टाइम्स लेंगे यहाँ, तो 49 3 होता है 147। माइनस कर देंगे इसको, 8 माइनस 7 1 आएगा, 6 माइनस 4 2 होता है, और 1 माइनस 1 0 होता है। अगेन यहाँ 49 लिख लेंगे। 21 2 जब हम करेंगे तो 21 2 होता है 42। 21 3 करेंगे तो बड़ा हो जाएगा 49 से, माइनस कर लेंगे इसको, तो यहाँ बचेगा 9 माइनस 2 इज़ 7। यहाँ 21 लिख लेंगे। 7 की टेबल में 21 3 टाइम्स आता है, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 21 इज़ 0। तो यहाँ पर ये जो 2 नंबर है, इन 2 नंबर का HCF क्या आया है? HCF ऑफ 217 एंड 385 आया है हमारा 7। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो थर्ड नंबर बचा है 735, 735 का HCM और ये जो लास्ट हमारा HCF आया है 7 और 735, इनको सॉल्व करेंगे। तो 735 लिख लेते हैं, बड़ा नंबर है तो अंदर आएगा डिविडेंट में, और डिवाइज़र होगा 7। इसको सॉल्व करेंगे तो जब आप इसको डिवाइड करके देखोगे 735 को 7 से, तो 105 टाइम ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा इससे। तो 7 को जब हम 105 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 735 आता है। माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जो हमने इसका HCF लिया, इन 2 नंबर का HCF जो लिया है हमने 7 और 735 का, तो वो HCF क्या आया है? 7, और पिछले वाले का भी क्या आया था? 7। तो इसका मतलब क्या होगा जी, HCF जो है, HCF ऑफ 217, 385 एंड 735 इज़ 7। तो इन तीनों नंबर का HCF क्या आया है? 7 आया है। 5th पार्ट इस क्वेश्चन का आप खुद सॉल्व करोगे। अब हम 6th पार्ट सॉल्व करेंगे इसका। ये 2 नंबर हैं, तो इनमें इन 2 नंबर में जो बड़ा वाला नंबर है उसको हम अंदर की तरफ लिख लेंगे, और छोटा वाला नंबर बाहर की तरफ लिख लेंगे। 2052 को हमें डिवाइड करना, हमें इन दोनों नंबर को डिवाइड करना है। अगर हम इसको 2 टाइम्स करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अंडरस्टूड है यहाँ, जैसे अगर हम देखते हैं 2052 को अगर हम 2 टाइम्स करेंगे तो ये 4000 और कुछ नंबर आएगा, जबकि हमारा जो डिविडेंट है वो 3000 में, तो इसको हम 1 टाइम लेंगे, तो ये होगा 2052। इसको माइनस कर देंगे, 6 माइनस 2 इज़ 4, 9 माइनस 5 इज़ 4, 9 माइनस 0 9, 3 माइनस 2 इज़ 1। फिर यहाँ जो हमारा डिवाइज़र था उसको हम डिविडेंट में लिख लेंगे, 2052। यहाँ पे हम फिर से देखेंगे कि ये जो, अगर इस नंबर को हम 2 टाइम्स करते हैं तो ये ज़्यादा होगा इससे, इसलिए हम इसको 1 टाइम ही ले लेंगे। माइनस करेंगे फिर से, तो यहाँ कैरी लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 12, 12 माइनस 4 इज़ 8, यहाँ 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 है तो यहाँ से कैरी लेंगे, तो यहाँ 10, 10 माइनस 9 इज़ 1, यहाँ 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। फिर से ये जो डिवाइज़र है इसको डिविडेंट बना देंगे, तो यहाँ अंदर की तरफ लिखेंगे 108। इन दोनों नंबर को जब आप डिवाइड करके देखोगे, फाइंड आउट करोगे, तो क्या मिलेगा कि 108 को जब हम 8 टाइम्स 108 को जब हम 18 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1944। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0। ये सारे आपको डिवाइड सेल्फ करके देखने पड़ेंगे। तो हमें इन 2 नंबर का HCF हमें क्या मिला है? HCF ऑफ 2052 एंड 3996 इज़ 108। अब हमारा इनका जो HCF आया है और थर्ड जो नंबर बचा है उसका हम HCF करेंगे। फिर से बड़ा वाला नंबर अंदर की तरफ लिख लेंगे और डिवाइज़र हो जाएगा 108।
इसको जब आप डिवाइड करके देखोगे तो 108 को जब हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 7344। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 0। इसका तो हमारा HCF जो आया है वो क्या आया है 108। यहाँ आप लिख लोगे HCF ऑफ 2052, 3996 एंड 7344 इज़ 108।